ओम शांति। हमेशा कहा जाता है निश्चय से निश्चिंत स्थिति बनती है। आज हम लोग देखते हैं खास तो युवा पीढ़ी को बहुत चिंता होती है, टेंशन होता है कि हमारा क्या होगा, हम जीवन में सफल होंगे या नहीं सफल होंगे, इस बात की वो लोग बहुत फिक्र करते हैं। हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, हमारे कैरियर का क्या होगा, इस बात की फिक्र करते हैं। अभी वास्तव में देखा जावे तो हम जितना चिंता करते हैं जिस बात की, चिंता के कारण सफलता ये हमारे से दूर जाती है। वास्तव में देखा जावे तो हमें खुद के ऊपर निश्चय होना चाहिए कि मुझे जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। अगर मुझे ये निश्चय है कि इस बात में मेरे को सफलता मिलने ही वाली है, तो मेरी कभी भी हार नहीं हो सकती है। परंतु समझो, कभी चलते चलते किसी बात में असफलता भी हो जाती है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। असफलता जो है ये आगे बढ़ाने के लिए सीढ़ी है। अभी जो पुरुषार्थहीन मनुष्य है उसको तो सफलता और असफलता में कुछ फर्क ही नहीं होता है, परंतु जो पुरुषार्थ करते हैं उनको अगर असफलता भी मिलती है तो असफलता से ही आगे सीख करके वो सफलता को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो खुद के ऊपर निश्चय होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, हमने जो भी लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को हम जरूर प्राप्त करेंगे ही। तो जब इतना दृढ़ संकल्प होता है तो कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, तो हमारी विजय जरूर होती है और हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचते हैं और हमें जो बनना है वो हम बनते। एक तो स्वयं के ऊपर निश्चय चाहिए अर्थात कॉन्फिडेंस चाहिए, दूसरा परमात्मा के ऊपर भी हमें निश्चय चाहिए कि हमारा जो साथी है वो सर्वशक्तिवान है। जब मेरा साथी सर्वशक्तिवान भगवान है तो मेरे को सफलता जरूर मिलने वाली है। कहा जाता है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे जीवन के आंधी और तूफान। उसको कभी भी जीवन के आंधी तूफान रोक नहीं सकते हैं। उसको सदैव हिम्मत रखने के कारण परमात्मा पिता उसको सदैव मदद देता है और वो जीवन में सफल होता है। अगर हम सच्चे दिल से उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, निश्चय रखते हैं, तो हमारी विजय हुई पड़ी है। हम लोग शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, मीरा की जीवन कहानी देखो आप, प्रहलाद की जीवन कहानी देखो, ये जो भी इतने बड़े बड़े भगत होके गए हैं, इन्होंने कितने सितम सहन किए, परंतु ये कभी भी जीवन में असफल नहीं हुए, परंतु सदैव सफल हुए, क्योंकि उन्होंने एक बल एक भरोसा सदैव सर्वशक्तिवान परमात्मा को साथ में रखा। उसी प्रकार तीसरी जो बात है, तीसरा निश्चय, हमें औरों के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए जो हमारे साथी है। हम जिस परिवार में रहती हैं, जो हमारे मित्र संबंधी है, उनके ऊपर अगर हमें निश्चय होगा, विश्वास होगा, तो हमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि जीवन को सफल करने के लिए सहयोग की बहुत आवश्यकता है। अगर आज एक व्यक्ति है वो समझेगा मैं खुद ही सफल हो जाऊंगा, हो नहीं सकता है। अनेकों के सहयोग के द्वारा ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे को सामने वालों के ऊपर निश्चय रखने की आवश्यकता है, विश्वास रखने की आवश्यकता है। जितना जितना हम उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, उतना उतना वो हमें खुली दिल से सहयोग देते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें सामने वालों के ऊपर भी निश्चय रखना है, खुद के ऊपर निश्चय रखना है और भगवान के ऊपर निश्चय रखना है, ताकि हमारा जीवन जो है वो सदा के लिए सफल हो सके। और जब हम सफल हो जाते हैं तो औरों को भी हम सफल बना सकते हैं। सफलता जो है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, तो हमेशा कहा जाता है कि इस कर्म क्षेत्र के ऊपर हम जो भी कर्म करते हैं
वो कर्म रूपी बीज फल जरूर देता है। आज नहीं तो कल उसका फल हमें जरूर मिलेगा, उसका रिटर्न हमें जरूर मिलेगा। इसीलिए हमें सदैव ये ध्यान में रखना है कि हमें असफलता को देख के कभी भी घबराना नहीं है, परंतु निश्चय बुद्धि होकर के आगे बढ़ते जाना है। इसके लिए दो बातों की, दो गुणों की जरूरत है। एक तो जीवन में हिम्मत रखनी है, क्योंकि कहा जाता है हिम्मत बांध मर्दा तो मदद दे खुदा। आप हिम्मत रखेंगे तो खुदा आपको ऐसी मदद नहीं देता है, परंतु जब आपकी हिम्मत देखता है तो आपको मदद देता है। उसी प्रकार हमारे जो सगे संबंधी है वो भी हमें तब मदद देते हैं जब हमारे अंदर हिम्मत होती है। अगर हम हिम्मतहीन बन जाते हैं तो हमारे को कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो एक तो हमें सफल होने के लिए हिम्मत रखने की आवश्यकता है, और दूसरा गुण जो है धीरजता। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि ये जो वर्ल्ड ड्रामा है इसमें कल्याण भरा पड़ा है, जो भी कुछ होता है इससे फायदा ही होने वाला है। इसके लिए सिर्फ वेट एंड सी करने की आवश्यकता है। तो जितना जितना हमारे अंदर धीरजता का गुण आता जाता है, उस धीरजता के आधार पर हम अपने जीवन में सफल होते जाते हैं। तो इसीलिए धीरजता को सामने रखना है, अपने अंदर निर्भयता रखनी है। कोई कैसा भी समय आवे, जैसा हम देखते हैं युद्ध के मैदान पर जो योद्धे होते हैं उनके अंदर निर्भयता ये बहुत बड़ा गुण होता है। समझो योद्धे के हाथ में एकदम रिफाइन अस्त्र शस्त्र है, परंतु अगर वो योद्धा डर जाता है उस समय तो उसके जो अस्त्र शस्त्र है वो भी उसके हाथ से गिर जाते हैं। तो उसी प्रकार जीवन ये भी एक संग्राम है। इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी बातें आती है, परंतु वो देख करके हमें कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है, परंतु सदैव निर्भय होकर के और हिम्मत रख के हमें समस्याओं का सामना करना है, जिसके आधार पर हमारा जीवन क्या हो, सदैव सफलता की तरफ बढ़ता जाए। अभी जो पुरुषार्थहीन व्यक्ति है उनको तो सफलता और असफलता का भेद ही मालूम नहीं है। वो तो स्टेज के ऊपर आते ही नहीं है, तो उनकी एक्टिविटीज की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। क्योंकि जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें देख के अनेक लोग हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले खड़े रहते हैं। अनेक हमारे को रिमार्क मिलते हैं, अनेक बातें सुनने को मिलती है। तो जिन युवाओं को इसका अनुभव नहीं होता है वो घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या है, हमारे को इसके लिए आगे बढ़ता हुआ देख करके इनको सहन नहीं होता है, इनके अंदर जेलसी पैदा होती है और ये हमारे को पीछे खींचते हैं। परंतु हमें ये देखना है कि कोई कितना भी पीछे खींचे, परंतु हमें सदैव अच्छे रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते जाना है, हिम्मत से काम लेना है और अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी है। तो लक्ष्य, जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही आते जाते हैं। इसीलिए हमें सदैव ऊंचा लक्ष्य रखना है और ऊंचा लक्ष्य रख करके हमें आगे बढ़ना है। इस समय परमात्मा पिता आकर के हमारे अंदर वो आध्यात्मिक ज्ञान दे करके हमारे अंदर हिम्मत भरता है, जिस हिम्मत के आधार पर हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप निश्चय रखिए, आप धीरज रखिए, आप हिम्मत रखिए और आगे बढ़ते जाओ, तो आपका लक्ष्य आपके सामने है। जो आगे बढ़ता है उसको ही रास्ते के जो रोडे हैं वो क्रॉस करने पड़ते हैं। तो जितनी जितनी परीक्षाएं आती है, जितने जितने रोडे आते हैं रास्ते में, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप जहाँ हैं वहीं खड़े रहेंगे तो आपके आगे कोई भी समस्या नहीं आएगी। कोई कोई बड़े घबरा जाते हैं समस्या को देख के, अरे हमारे सामने तो बहुत समस्याएं आ रही है, परंतु समस्या जो है ये समस्या है हमारे आगे बढ़ने की निशानी। इसीलिए वो आती है और उनको क्रॉस करके जब हम आगे चले जाते हैं तो हमारी जीवन में विजय हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है जो निश्चयात्मक बुद्धि है उनकी सदैव विजय हुई पड़ी है। ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख करके, अपने ऊपर विश्वास रख करके, परमात्मा पिता का साथ रख करके हमें आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल जरूर करना है।